तो बाबा कहता है ये मुख्य चित्र तो अपनी दुकान पर रखो, बहुतों का कल्याण होगा। बोलो आओ तो हम तुमको समझाए ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। किसका कल्याण करने में थोड़ा टाइम गया तो हर्जा थोड़ी ही है। उस सौदे के साथ यह सौदा करा सकते हो। यह बाबा का अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान है। समझा कि ज्ञान रत्नों का दुकान है, तो मुझे भी तो ज्ञान रत्न देने हैं औरों को। तो जितना ज्ञान रत्न का दान करते रहेंगे उतना रत्नागर सौदागर बनते जाएंगे, मल्टी मिलियनर बनते जाएंगे। नंबर 1 है सीढ़ी का चित्र और गीता के भगवान शिव का चित्र। भारत में शिव भगवान आया था जिसकी जयंती मनाते हैं, और फिर वह बाप आया है, यज्ञ भी रचा हुआ है। तुम बच्चों को राज्यों का ज्ञान सुना रहे हैं। बाप ही आकर राजाओं का राजा बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सूर्यवंशी राजा रानी बनाता हूँ, जिन्हों को फिर विकारी राजाए भी नमन करते हैं। तो स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कोई मकान आदि बनाने की मना नहीं करते हैं, भल बनाओ, पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाएंगे। इससे क्यों ना मकान बनाए, आराम से रहो। पैसे काम में लगाने चाहिए। मकान बनाओ, अनेक आत्माएं मनुष्य आत्माएं आएगी, अपने जीवन का कल्याण करेगी, तो आपके अकाउंट में जमा होता जाएगा। मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करते हैं। जैसे कश्मीर का राजा अपनी प्रॉपर्टी जो प्राइवेट थी, पर्सनल, वह सब आर्य समाजियों को दान में दिया। अपने धर्म जाति के लिए करते हैं ना। यहाँ तो वह कोई बात नहीं, सब बच्चे हैं, जाति आदि की बात नहीं। वह है देह की जाति आदि। मैं तो तुम आत्माओं को विश्व की बादशाही देता हूँ, पवित्र बनाए। ड्रामानुसार भारतवासी ही राज्य भाग्य लेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। श्रीमत कहती है मामेकम याद करो और कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ न कुछ धर्माओं जरूर निकालते हैं, उसका भी दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। भक्ति मार्ग में कहते हैं अपने कमाई का 10वां हिस्सा का दान पुण्य करो, भगवान के प्रति लगाओ। तो बाबा कहता अब तो मैं डायरेक्ट आया हूं, तो तुम इस कार्य में लगाओ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा को अपने लिए मकान आदि बनाना है क्या? बाबा को अपने लिए बनाना है क्या? यह सब तुम ब्राह्मणों का है। गरीब शाहूकार सब इकट्ठे रहते हैं, कोई कोई बिगड़ते हैं। कोई कोई बिगड़ते हैं, भगवान के पास भी समदृष्टि नहीं है। कोई को महल में, कोई को झोपड़ी में रखते हैं। शिव बाबा को भूल जाते हैं और बुद्धि इन बातों में चली जाती है।
शिव बाबा की याद में रहे तो कभी ऐसी बातें ना करे। सबसे पूछना तो होता है ना। देखा जाता है यह घर में ऐसा आराम से रहता है तो वह प्रबंध देना पड़े। इसलिए कहते हैं सबकी खातिरी करो। कोई भी चीज न हो तो मिल सकती है। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है। जब हम मधुबन जाते हैं हमें बाबा के घर में सब सेल्वेशन मिलती है, और फिर भी बाबा कहता है कोई तकलीफ है तो आकर के बताओ, सेल्वेशन मिल जाएगी। कोई चीज चाहिए तो मिल जाएगी। लेकिन ऐसी कोई बातें बाबा कहता है नहीं करनी है, नहीं तो शिव बाबा से योग नहीं लगेगा। हम अपने बाप के घर में गए हैं, सब मिलेगा। हमारी दादी प्रकाशमणि जी थी ना, पूछती थी जब आती थी ना सुबह में मुरली सुनाने, सभी ठीक हो, सबकी तबीयत ठीक है, सबको सब कुछ मिला हुआ है, रहना अच्छा मिला है, खाना ठीक है, कुछ हो तो बताओ। और जैसे ही दादी ये पूछती थी सबके अंदर में इतना उमंग, इतना प्यार कि हमको अपने लौकिक घरों में भी कोई ऐसे नहीं पूछ रहा है। तो दादी का सिर्फ इतना पूछना और सबके चेहरे खिल जाते थे। दादी से कोई पर्सनल तो मिलने नहीं जाते थे, इतनी बड़ी सभा होती थी 20-22 हजार 25 हजार की। लेकिन जैसे ही दादी ये पूछेगी सबको ऐसा लगता था दादी मिली, भले ना हॉल में लास्ट में बैठे, लेकिन दादी का जो अपनेपन से वो पूछना, वो सबके दिलों में एक छाप लग जाती। तो बाबा कहता है सब कुछ बाप का तो बच्चों पर लव रहता है, इतना लव और कोई का रह न सके। आप अनुभवी है सभी। इतना जितना बाबा हम बच्चों को लव करता है उतना आपको अपनी लाइफ में किसी ने लव किया है, प्यार किया है। जितना बाबा का प्यार अनकंडीशनल और अनलिमिटेड है। बस हमें वो अनुभव करना है, क्योंकि बाबा को हम बच्चों से कुछ नहीं चाहिए। बाबा सिर्फ देते ही रहते, देते ही रहते। तो जो अनकंडीशनल और अनलिमिटेड प्यार करता है उसका तो हमें बन जाना चाहिए। बच्चों को कितना समझाते हैं पुरुषार्थ करो, औरों के लिए भी युक्ति रचो। इसमें चाहिए 3 पैर पृथ्वी के, जिसमें बच्चियां समझाती रहे। माने एक छोटा सा कमरा चाहिए जहां लोग आए और ये ज्ञान गंगा बहती रहे। कोई बड़े आदमी का हॉल हो, हम सिर्फ चित्र रख देते हैं। 1-2 घंटा सुबह शाम को क्लास कर चले जाएंगे, खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा होगा। बहुत आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, जो भी अंदर में कांटे हैं उनकी जांच कर निकालना है। बाबा ने आज काम का कांटा, क्रोध का कांटा, बाबा कहता अपने अंदर पूछो, पुरुषार्थ कर रहे हो ना तो रामपुरी में चलने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा,
अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी कल्याण करने में समय देना है। हसीन बनना और बनाना है, क्योंकि एवर हसीन आया है हम बच्चों को हसीन बनाने के लिए। इसलिए बाबा कहता है हसीन बनना और बनाना है, वरदान है। फुल स्टॉप द्वारा श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले महावीर भव। फुल स्टॉप द्वारा श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले महावीर भव। इस अनादि ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल देता नहीं है, लेकिन ड्रामा अनुसार उन्हें श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल स्वतः प्राप्त हो जाता है। यह मेडल उन्हें ही प्राप्त होता है जो हर आत्मा का पार्ट साक्षी होकर देखते हुए फुल स्टॉप की मात्रा सहज लगा देते हैं। साक्षी होकर देखना और फुल स्टॉप लगाना, ऐसी आत्माओं का फाउंडेशन अनुभव के आधार पर होता है। इसलिए कोई भी समस्या रूपी दीवार उन्हें रोक नहीं सकती। तो श्रेष्ठ स्थिति फाउंडेशन, साक्षी होकर देखना और फुल स्टॉप लगाना सहज हो जाएगा। श्लोक है, हर परिस्थिति रूपी पहाड़ को पार कर अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले उड़ता पंछी भव। हर परिस्थिति रूपी पहाड़ को पार कर अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले उड़ता पंछी भव। और आज का स्वमान है, मैं आत्मिक बल वाली, मैं आत्मिक बल वाली। तो उसकी डिटेल, जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होते ही स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है, वैसे आपकी आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आवे तो वह एक सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कर ले। आपके हर कर्म में, हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन, कर्म और चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन कॉमन नहीं लगे। जो स्वच्छ आत्मिक बल वाली आत्माएं है वह सबको अपनी ओर आकर्षित जरूर करती है। तो मैं आत्मिक बल वाली आत्मा हूं, हर कर्म में रूहानियत।